क्या दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगा? चीन ने अमेरिका को पछाड़कर बादशाहत हासिल कर ली। आखिर चीन ने कैसे चली चाल कि बरसों की दोस्ती टूट गई? क्या एशिया से अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। काफी सालों से चीन अमेरिकी बादशाहत को चैलेंज करता रहा है, लेकिन अब कहा जा सकता है कि चीन अमेरिका को मात देने लगा। आप रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। खुलकर नहीं, लेकिन चुप रहकर चीन ने जो किया वो आज अमेरिका को सदमे में डाल चुका। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ऊपर होने जा रहा है और अब राजनीति बदलती जा रही है और लग रहा है कि एशिया में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है और अब चीन को एशिया में रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अमेरिकी कूटनीति को जंग लग गया है और चीनी कूटनीति आगे चल रही है। अगर आप नहीं समझे तो आपको हम समझाते हैं। चीन ने पहले अमेरिका के दुश्मन ईरान को अपने पाले में मिलाया, फिर अमेरिका से खार खाए सऊदी अरब के पास गया। उसके बाद तो ऐसा गेम खेला कि इजराइल संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती फीकी पड़ गई। जी हाँ, चीन ने दुनिया के 2 दुश्मन ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती कराकर हंगामा मचा दिया और अब तो अमेरिका और इजराइल की दोस्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता संभाले हुए 11 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बेंजामिन को अमेरिकी दौरे का न्योता नहीं मिला। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है और कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या इजराइल अमेरिका रिश्तों का द एंड हो गया और अब अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो जाएंगे। इसी बीच व्हाइट हाउस की तरफ से भी अभी तक रिश्तों को लेकर कुछ कहा नहीं गया। इस हालिया घटनाक्रम के बाद माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका इजराइल की कुछ नीतियों को लेकर नाराज है। ये बात भी दिलचस्प है कि इस बार देश की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है और सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको इन खबरों को लेकर हमने रिपोर्ट भी दी है कि कैसे एक कानून को लेकर इजराइल में जनता सड़कों पर है और लग रहा है कि बेंजामिन के दिन लद गए। खैर, हम खबर पर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर इजराइल को अमेरिका इग्नोर क्यों कर रहा है और इसको लेकर दुनिया में इतना लिखा पढ़ा क्यों जा रहा है। जानकारी देते चले कि परंपरा रही है कि जब भी इजराइल में किसी की सरकार बनती है तो उसे अमेरिका व्हाइट हाउस का दौरा करता है और खुद नेतन्याहू भी कई बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और ये परंपरा 1970 से चली आ रही है, जब इजरायली पीएम अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई कि 3 महीने होने को है और अमेरिका का दौरा इजराइल के पीएम ने किया ही नहीं। फिलिस्तीन के लिए खास राजदूत नियुक्त हुए डेविड माकोव्स्की की माने तो अमेरिका स्पष्ट संदेश इजराइल को देना चाहता है कि अगर आप विरोध वाली नीतियों का पालन करेंगे तो फिर आपको ओवल ऑफिस में आने का कोई अधिकार नहीं होगा। जानकारी देते चले कि अमेरिका इजराइल के रक्षा संबंध काफी मजबूत है। हर साल दोनों देशों के बीच $3 अरब का सैन्य सहयोग जारी। फिर भी अमेरिका को इजराइल क्यों इग्नोर कर रहा है? इसके साथ ही साथ इजराइल की तो छोड़िए, राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू को कई दशकों से जानते हैं। दोनों ने फोन पर बात भी की है। दिसंबर में जब नेतन्याहू ने सरकार बनाई थी तब से अमेरिका और इजराइल के अधिकारी दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका का न्योता नहीं मिलना ये बताता है कि मामला कुछ गड़बड़। लेकिन वो मामला क्या है कि जिससे अमेरिका इजराइल के रिश्ते खराब हैं? जानकार कह रहे हैं कि बेंजामिन की नीतियों के कारण अमेरिका नाराज है और अमेरिका ने इजराइल को संदेश भेज दिया है कि आप इनको बदलो, लेकिन इजराइल तैयार नहीं है और इसी वजह से अमेरिका इजराइल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका का साफ संदेश है, क्यों दोस्त इजराइल नहीं ले रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अगर दोस्ती टूटती है तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा और फिर तो राजनीति बदल जाएगी।